Good morning, students. Today we are going to start the new chapter, Power of MSW Logo. See, students, logo is a drawing tool. As you are familiar with the paintbrush. Paintbrush is used to draw color. Similarly, MS logo is also used for drawing the graphics. But in paintbrush, we can use the tools. We can use paint tools, like we can use brush, we can use color, we can use bucket to fill the color. But in logo, we are doing commands. We are writing the programming for painting. Okay. So see, logo is a programming language. It is most useful for exploring mathematics, as logos, total graphics provides a natural mathematical environment. Means logo is a programming language. See, now all of you are listen that Whitehead Junior provide the coding classes. Okay. Similarly, same way, logo is also a programming language. In logo also we are doing what? Coding. For making the graphics, we are doing what? Programming. And it is to use mathematics. Mathematics means in this we are creating triangles, rectangles, circle, we draw lines, and these shapes we use in mathematics. So logo is to exploring mathematics. Okay, so as we are having mouse pointer, similarly in logo we are having turtle. Turtle is the logo's pointer. Then since the turtle move in distance and turn in degree, studying geometry by constructing and investigating polygons and figures make logo a powerful learning tool. See, students, as the mouse pointer we can move here and there, है ना. आप लोग गेम खेलते हो ना, तो गेम खेलते हो तो क्या करते हो, उसमें माउस पॉइंटर को इधर उधर करते हो, पॉइंटर मूव होता है, फिर टर्न होता है. ठीक है. जब टर्न होता है तो ये किसी एंगल पे टर्न होता है. आप मैथ से पढ़े होंगे ना, एंगल 90 डिग्री का, 30 डिग्री, 45 डिग्री का एंगल पढ़े हो अभी ना. बिल्कुल, जो लोगों का टोटल होता है वो भी वैसे ही 90 डिग्री के एंगल पे, 45 डिग्री के एंगल पे, 60 डिग्री के एंगल पे, 30 डिग्री के एंगल पे टर्न होता है और स्ट्रेट मूव होता है. ठीक है. तो इसमें हम लोग ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शंस पढ़ते हैं. ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शंस क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि देखो, जैसे ट्रायंगल अगर बोलोगे आप, पॉलीगॉन बोल रहे हो. पॉलीगॉन मतलब क्या होता है? कोई भी शेप जो मोर देन 3 साइड से बना होता है. जैसे कि आपका रेक्टेंगल हो गया, हेक्सागोनल हो गया, प्रिज्म हो गया. ठीक है. ये सब क्या है? आपके पॉलीगॉन्स है ना. तो वो सब हम किस में बनाते हैं? लोगो में बनाते हैं. इसके लिए हमारे पास लोगो में क्या है? लर्निंग टूल्स हैं. लोगो स्टैंड्स फॉर लैंग्वेज ऑफ ग्राफिक्स ओरिएंटेड. लोगो का फुल फॉर्म क्या है? लोगो, द फुल फॉर्म ऑफ लोगो इज लैंग्वेज ऑफ ग्राफिक ओरिएंटेड. ग्राफिक ओरिएंटेड मीन्स मतलब क्या होता है कि इसमें हम क्या करते हैं? ग्राफिक्स मतलब क्या? इमेज बनाते हैं, शेप बनाते हैं ना, कलर करते हैं. दैट इज कॉल्ड ग्राफिक्स. When you start the MSW logo program, a triangle called turtle appear on the graphics screen. जब आप MS logo को स्टार्ट करोगे तो आप देखोगे कि इसका एक माउस पॉइंटर है ना, उस पॉइंटर को हम बोलते हैं टर्टल, वो स्क्रीन के ऊपर आ जाएगा. उसका शेप एक स्मॉल ट्रायंगल की तरह होता है. दिस इज़ द स्क्रीन वेयर ड्राइंग आर ड्रॉन विद द हेल्प ऑफ द टर्टल. देखो यहाँ पे जो स्क्रीन दिख रही है, वाइट स्क्रीन दिख रही है, ट्रायंगल नोन एज लोगो टर्टल. यहाँ पे आपको एक ट्रायंगल दिख रहा है, दैट ट्रायंगल इज नोन एज लोगो टर्टल, और सिंपली वी कैन से दिस इज द लोगो पॉइंटर. ठीक. एंड दिस स्क्रीन इज कॉल्ड द होम स्क्रीन. ये जो स्क्रीन आपको दिखती है वाइट स्क्रीन, जैसे अगर आपको पेंट मालूम है तो पेंट ब्रश हम खोलते हैं ना, तो आपको एक वाइट स्क्रीन दिखती है, वो पेंट का होम है. बिल्कुल वैसे ही ये जो हम लोगो को ओपन करेंगे तो आपको एक वाइट स्क्रीन दिखेगी, दैट इज़ द होम ऑफ लोगो. ठीक है. द टोटल मूव ऑन द स्क्रीन अकॉर्डिंग टू द गिवन कमांड. आप जो भी कमांड देते हो, लाइक मूव फॉरवर्ड, आपने बोला आगे जाओ, मूव बैकवर्ड पीछे आओ, है ना, मूव अहेड सीधे जाओ, मूव डाउन, अगर आप ऐसे कमांड देते हैं तो टोटल उसके हिसाब से ही क्या करता है? मूव करता है. ठीक है. द कमांड यू टाइप आर एंटर्ड इन द इनपुट बॉक्स एंड रिकॉर्डेड इन द कमांड बॉक्स. देखो यहाँ पे नीचे आपको दिख रहा है, यहाँ पे इनपुट बॉक्स दिख रहा है, यहाँ पे हम क्या करते हैं? कमांड्स लिखते हैं, लाइक मूव फॉरवर्ड, है ना. ठीक है. मूव बैकवर्ड. आप जो इनपुट बॉक्स में कमांड लिखते हो वो कमांड फिर जाके कहाँ पे रिकॉर्ड होता है? कमांड बॉक्स में. फिर यहाँ से टोटल क्या करता है? कमांड्स को पढ़ता है और उसके अकॉर्डिंग मूव करता है.
द कमांड्स गिवन टू द टोटल आर ऑल्सो कॉल्ड प्रिमिटिव्स। जो हम कमांड्स देते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, प्रिमिटिव्स बोलते हैं। सम इम्पॉर्टेंट प्रिमिटिव्स विद देयर फंक्शंस आर लिस्टेड बिलो। अब देखो कौन कौन से प्रिमिटिव्स होते हैं। प्रिमिटिव्स मतलब कमांड्स है ना। फॉरवर्ड एन, कितने स्टेप फॉरवर्ड का जाना है उसको प्रिमिटिव है, उसके लिए शॉर्ट फॉर्म क्या है, एफ डी एन। और क्या फंक्शन करेगा ये, मूव द टोटल फॉरवर्ड बाय द टोटल स्टेप्स। जैसे आपने लिखा फॉरवर्ड 10 तो वो 10 स्टेप्स चलेगा। बैक एन, इसके लिए शॉर्ट फॉर्म है बी के एन, तो मूव द टोटल बैकवर्ड बाय एन टोटल स्टेप्स, तो ये पीछे की तरफ जाएगा कितने स्टेप, 10 स्टेप, जो भी आप बोलो है ना। फिर राइट एन, इसके लिए शॉर्टकट क्या है, आर टी एन, टर्न द टोटल राइट बाय एन डिग्री। ठीक है, टर्न द टोटल राइट मतलब आप अगर टोटल का फेस फ्रंट में है तो राइट साइड क्या करेगा, टर्न करेगा। जितने एंगल आप बोलोगे, सपोज आपने बोला कि 60 डिग्री के एंगल में, तो 60 डिग्री के एंगल में राइट टर्न करेगा। अगर आप बोल रहे हो कि 90 डिग्री के एंगल में टर्न करना है तो 90 डिग्री के एंगल में राइट साइड टर्न कर देगा। फॉर एग्जांपल सपोज आप सीधे खड़े हो है ना, अपना राइट हैंड निकालो और बिल्कुल राइट हैंड की तरफ आप पूरे टर्न घूम जाओ, तो आप कितने डिग्री घूमे, 90 डिग्री, बिल्कुल वैसे ही टोटल भी मूव करेगा। लेफ्ट एन, इसके लिए शॉर्ट फॉर्म है एल टी एन, टर्न द टोटल लेफ्ट बाय एन डिग्री। जैसे वो राइट साइड में मूव करता है एग्जैक्टली वैसे ही वो लेफ्ट में भी जो भी डिग्री आप देंगे 90 60 उसके अकॉर्डिंग टर्न करेगा। एस ई टी एच एन, टर्न द टोटल राइट बाय एन डिग्री, द टोटल ऑलवेज काउंट द डिग्री ऑफ एंगल फ्रॉम इट्स स्ट्रेट अप पोजिशन, मतलब टोटल टर्न करता है लेकिन जब वो स्ट्रेट रहता है उसके अकॉर्डिंग ही वो टर्न करता है। होम, मूव द टोटल टू द सेंटर ऑफ द स्क्रीन। अगर आप होम कमांड देते हैं तो टोटल कहीं भी रहेगा वो सेंटर पे आ जाएगा स्क्रीन के। क्लीन, क्लीन द ग्राफिक स्क्रीन बट द टोटल रिमेन इन इट्स लास्ट पोजीशन। क्लीन मतलब होता है कि जैसे स्क्रीन पे कुछ भी इरेजर, लाइक इरेजर ना, स्क्रीन पे कुछ भी लिखा उसको पूरा रब करना है, क्लीन करना है, तो आप क्या करते हो, क्लीन कमांड देते हो। क्लीन स्क्रीन सी एस, क्लियर द ग्राफिक स्क्रीन, शिफ्ट द टोटल टू होम पोजीशन। मतलब ये देखो क्लीन और क्लीन स्क्रीन दोनों में डिफरेंस क्या है। क्लीन में क्या होता है, स्क्रीन क्लीन हो जाती है बट टोटल जहाँ पे आप रखे हो बिल्कुल वो वहीं पे रहता है। और क्लियर स्क्रीन पे क्या होता है कि टोटल पूरे स्क्रीन को क्लीन करता है लेकिन वो जो टोटल है वो कहाँ आता है, आपके सेंटर पे आ जाता है। आपके शिफ्ट द टोटल टू द होम, टोटल कहीं भी रहेगा वो होम पे वापस आ जाता है, मतलब सेंटर। बाय कमांड इज टू एग्जिट लोगो, अगर आपको बाहर आना है लोगो से देन दैट टाइम यू विल टाइप विच कमांड, एग्जिट कमांड। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट इज हाइड टोटल। हाइड टोटल शॉर्ट फॉर्म इज एच टी, मेक द टोटल इनविजिबल। अगर आपको टोटल का पॉइंटर स्क्रीन से हटा देना है, छुपा देना है, दैट टाइम यू विल व्हाट टाइप, हाइड टोटल, एच टी टाइप करोगे। ठीक है, शो टोटल एस टी, मेक द टोटल विजिबल अगेन, अगर फिर से टोटल को विजिबल कराना है तो एस टी। पेन अप, पी यू, पुट द पेन अप, द टोटल मूव ऑन द स्क्रीन विदाउट ड्रॉइंग अ लाइन। पेन अप मतलब क्या होता है, जैसे आप कॉपी पे लिखो और पेन को ऊपर रखो और खाली एक्टिंग करो राइट करने की, तो आपका पेन चलेगा लेकिन कॉपी में कुछ लिखाएगा क्या, नहीं लिखाएगा ना, क्योंकि पेन कॉपी में टच नहीं कर रहा है, वो ऊपर ऊपर चल रहा है। बिल्कुल वैसे ही पी यू में टोटल जो होता है वो मूव तो करता है लेकिन स्क्रीन पे कुछ भी ड्रॉ नहीं करेगा। पेन डाउन, अब आप पेन को कॉपी में टच करो और आप पेन चलाओ तो लिखाएगा, एग्जैक्टली वैसे ही पीडी में जो आपका टोटल है वो स्क्रीन को टच करेगा और मूव करेगा और लाइन ड्रॉ होगी। पेन इरेज, पीई, इरेज द लाइन ड्रॉन बाय द टोटल, जो लाइन ड्रॉ की है उसको रब करना है तो पेन इरेज, वो लाइन मिट जाएगी। पेन पेंट, पीपीटी, ड्रॉ द लाइन आफ्टर यूजिंग द पेन इरेज कमांड, दैट मीन्स वट एवर यू हैव लाइन ड्रॉन you want to erase that, then again you want to draw the new line, that time you will use which, pen paint. Repeat the given command a specified number of times. अगर आपको लग रहा है कि वही कमांड बार बार रिपीट करना है तो क्या करेंगे, रिपीट। सेट पेन कलर, अगर आपको कलरफुल लाइन ड्रॉ करनी है दैट टाइम यू विल यूज सेट पेन कलर, एस सेट पी सी। प्रिंट, पी आर, राइट अ नंबर ऑफ, अगर आपको प्रिंट करना है तो राइट अ नंबर और एनी टेक्स्ट, कुछ भी टेक्स्ट लिखना है या नंबर लिखना है तो प्रिंट। सम, ऐड नंबर्स, डिफरेंस, सब्ट्रैक्ट नंबर्स, प्रोडक्ट, मल्टीप्लाइज नंबर एंड क्वोशंट, डिवाइड नंबर्स। एक्सप्लोरिंग शेप, you use your figures to draw a shape similar to logo. Total can help you to draw figure or shape using commands, है ना। In Total also we can draw the figures and shape using commands.
फॉर एग्जाम्पल सी हेयर टू ड्रॉ अ स्क्वायर ऑफ 50 स्टेप्स. अगर आपको स्क्वायर बनाना है, सी द स्क्रीन. If you want to draw this square, then what command you will type? First you will type FD50. FD50 means move forward 50 steps. तो आगे की तरफ 50 steps चलेंगे. ठीक है. RT90 मतलब देखो एक लाइन ड्रॉ हो गई सीधा चल के. अब टॉटर को क्या करना है? टर्न करना. आप खुद ट्राई करो. अगर आप सीधे खड़े हो तो आप 50 स्टेप्स आगे जाओ. ठीक है. स्क्वायर बनाना है तो एक लाइन ड्रॉ हो गई, देन आपको टर्न करना पड़ेगा. तो RT90 मतलब आप सीधे हाथ की तरफ राइट हैंड साइड 90 डिग्री क्या करोगे? पूरे पूरे टर्न हो जाओगे. टर्न हो गए. टर्न होने के बाद फिर से आपको 50 स्टेप्स चलना है. देन FT50 फिर आप टर्न होके 50 स्टेप्स जाओगे. ठीक है. तो लाइन ड्रॉ हो जाएगी. देन 50 स्टेप्स के बाद फिर आपको टर्न करना है तो RT90 फिर आप राइट साइड 90 डिग्री टर्न करोगे. देन फिर आप क्या करोगे? 50 स्टेप्स मूव करोगे तो FD50. ठीक है. 50 स्टेप्स हो गया. आपके 3 साइड्स बन गए. फिर आप क्या करोगे? RT90 फिर क्या करोगे? FD90. ठीक है. देन फिर आपका स्क्वायर बन गया. वापस आपको जहाँ से स्टार्ट किया था वहीं पे आके ख़त्म करना है. देन RT90 है ना. तो ये कमांड जब आप टाइप करोगे तो आपका एक स्क्वायर ड्रॉ हो जाएगा. ओके. सो दिस वे यू कैन ड्रॉ द शेप एंड फिगर इन टोटल. नाउ दिस चैप्टर इज फिनिश्ड.